सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस, तो जिसमें हम लोगों ने पहला केस ये पढ़ा था x प्लस माइनस बी की पावर n। कल ये वाला केस हम लोगों ने देख लिया था ना कि अगर माइनस है तो मैंने तुम्हें ये बताया था अगर माइनस बी है तो इवन प्लेसेस पर, यानी कि अगर इवन पावर होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आना बी का, और अगर बी की पावर ऑड होगी तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। मतलब इतना हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ठीक है। अब दूसरा स्पेशल केस क्या है? दूसरा स्पेशल केस ये है x की जगह पर 1 हो और यहां पर हो b की पावर n। हमारे पास ये भी रिजल्ट आ सकता है। ये सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए लिखवा रहा हूं कि अगर 1 आएगा तो तुम्हें 1 के अकॉर्डिंग मूवमेंट करना आना चाहिए, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, यानी कि 1 प्लस बी की पावर n। तो 1 प्लस बी की पावर n का मतलब है हम यहां पर बायनोमियल थ्योरम को मतलब एक्सपेंड करेंगे। तो स्टार्टिंग होती थी हमारे पास n c0 1 की पावर n और b की पावर 0, फिर n c1 1 की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1, यानी n c2 1 की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 प्लस डेट डैश करके यहां पर आ जाएगा n c n 1 की पावर 0 और b की पावर n। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है? मतलब ये यहां पर पहले ही चलता था a, जब हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किया था तो यहां पर a प्लस बी की पावर n थी, तो यानी कि 1 की जगह पर a चलता था। लेकिन अब 1 की मतलब a की जगह पर 1 आ गया है, तो हम लोग मतलब जिस तरह से हम लोगों ने पहले बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किया था कि a की पावर n से शुरुआत करेंगे और एक्सपेंशन को जब तक हम एक्सपेंड करेंगे जब तक कि a की पावर हमें 0 ना मिल जाए। भाई यही तो रूल होता है। अब देखो यहां से, यानी कि 1 प्लस बी की पावर n, इतना हम लोगों ने कर लिया। n c0 1 की पावर चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, कुछ भी पावर हो, लेकिन रिजल्ट हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। ये चीज समझ पा रहे हो? मतलब अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि 1 की पावर माइनस का 100, तो तुम कहोगे सर माइनस है तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल कर लो। तो 1 की पावर 100 का मतलब 1, यानी रिजल्ट क्या गया तुम्हारे पास? 1। मतलब 1 की पावर चाहे नेगेटिव हो और चाहे 1 की पावर पॉजिटिव हो और कितनी भी पावर हो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो 1 मतलब कि क्या है, अगर 1 पर पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रिजल्ट हमारे पास 1 है, ठीक है। अब इसी तरह से तुम देखो b की पावर 0 का मतलब 1 मान लो यहां पर, और n c1 मैं यहां पर भी लिख दूं 1 और b की पावर 1, मतलब यहां पर n c2 1 की पावर n माइनस 2 है, रिजल्ट यहां पर ही 1 आ जाएगा, और यहां लिख दूं b की पावर 2। और इसी तरह से डेट डैश करके हमारे पास प्लस में क्या चल रहा है? प्लस में हमारे पास चल रहा है n c n, और 1 की पावर 0 का आंसर तो वैसे ही 1 होता है, और b की पावर n। मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा और सही करके लिखें तो 1 प्लस बी की पावर n, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे दिया आएगा n c0 ओनली, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे n c1 और b की पावर 1 प्लस n c2 और b की पावर 2 प्लस n c3 और b की पावर 3, डेट डैश करके यहां पर ये चल रहा है n c n और b की पावर n। मतलब क्या है कि 1 वाला स्टेटमेंट पूरा रिमूव हो गया। रिमूव का मतलब 1 का प्रोडक्ट करोगे वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज समझ पा रहे हैं यहां तक? बताओ इस वाले स्टेप तक किसी कोई प्रॉब्लम हो? इतना होने के बाद अब तुम देखो, यहां से मैंने ये चीज सिर्फ तुम्हें इसलिए समझाई है कि तुम्हें जनरल टर्म, यानी कि जनरल टर्म लिखना तुम्हें आना चाहिए। तुमने देखा कि ये वाला पूरा एक्सपेंशन 1 पर इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब 1 पर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि 1 पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे तुम 1 यहां पर लिखो अथवा 1 यहां पर न लिखो। मतलब अगर मैं इसका जनरल टर्म अगर लिखें तो 1 प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, देखना यहां से, मतलब सिग्मा। सिग्मा का मतलब समझते हो? सिग्मा हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि इसका समेशन चल रहा, मतलब जोड़ रहे हैं हम, इनको सम कर रहे हैं। अब हमने स्टार्टिंग की है 0 से, मतलब r की वैल्यू 0 से मैंने शुरू की और कहां तक लेके गए हम इसको? n तक। मतलब सिग्मा की लिमिट हो गई r इज इक्वल टू 0 टू n। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? 0 टू n। अब तुमने देखा कि यहां पर तुमने लिख दिया NCR, मतलब ये तो लिखना पड़ेगा क्योंकि एक बार r की वैल्यू 0 रखी, फिर 1 रखी, फिर 2 रखी, तो ये तो चेंजेशन हो ही जाए, तो तुमने यहां पर NCR रख दिया। उसके बाद 1 तो आ नहीं रहा है, तो 1 नहीं आ रहा, केवल क्या आ रहा है यहां पर? b, और b की पावर r। देख लो तुम यहां से, जब तुमने 0 रखा था तब b की पावर क्या थी तुम्हारे पास? 0।
जब तुमने 1 रखा तो बी की पावर क्या है 1, जब तुमने 2 रखा तो बी की पावर क्या है 2, मतलब जो वैल्यू तुमने यहां पर रखी उतनी ही बी की पावर है, तो इसका मतलब एन सी आर और बी की पावर आर, ये इसका हो गया जनरल टर्म। मैंने बोला था जनरल टर्म का मतलब समझ लो, जनरल टर्म एक ऐसा टर्म होता है कि इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमें ऊपर वाला एक्सपेंशन मिलना चाहिए, अगर मिल रहा है तो तुम्हारे जनरल टर्म एकदम क्लियर है, और अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब जनरल टर्म में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। बताओ यहां तक किससे कोई डाउट है? नोट करो इसको जल्दी से। थर्ड स्पेशल केस देखो, 1 माइनस के बी की पावर n, एक बार प्लस था अब ये माइनस का है। अब पावर अगर n है तो कल मैंने जो तुम्हें चीज बताई थी उसको तो क्लियर है ना, मैंने बोला था अगर इंडेक्स n है तो उसमें टर्म n+1 होंगे, ये चीज मैंने तुम्हें कल ही बताई थी ना, तो इसका भी ध्यान रखना। अगर हमसे नंबर ऑफ टर्म अगर पूछे जाएंगे तो उसकी पावर से ही हम डिसाइड कर लेंगे कि इस एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म होंगे। तो फिलहाल तो यहां पर 1 माइनस बी की पावर n है, तो 1 माइनस बी की पावर n का मतलब है एन सी जीरो 1 की पावर n माइनस बी की पावर 0, यानी कि एन सी 1 और 1 की पावर n माइनस 1 और माइनस बी की पावर 1 एन सी 2 माइनस 1 की पावर n माइनस 2 और माइनस बी की पावर यहां पर चल रही है 2, मतलब प्लस प्लस करके तुम्हें कहां तक ओपन करना है एन सी एन 1 की पावर 0 और माइनस बी की पावर n। क्लियर है भाई? यहां पर इतना तुमने कर लिया। अब रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आ गया? रिजल्ट तुम्हारे पास आया है एन सी 0 1 की पावर, चाहे कुछ भी हो रिजल्ट क्या आता हमेशा 1, और माइनस बी की पावर 0 है तो ये भी 1 हो गया, ठीक है, या मान लो ये 1 हो गया। उसके बाद प्लस, अब तुम देखना मैंने बोला था निगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, और अगर यहां पर ऑड नंबर है तो रिजल्ट कैसा मिलेगा तुम्हें? नेगेटिव मिलेगा। बताओ कोई डाउट हो यहां पर? तो तुम यहां पर क्या लिखने वाले हो माइनस के एन सी 1 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बी, क्योंकि तुमने देखो ये वाला माइनस का इफेक्ट जस्ट इस पर पड़ गया। बताओ कोई डाउट है यहां पर? इतना बढ़ गया। अगर इस पर इफेक्ट अगर नहीं डालना चाह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफेक्ट इस पर पड़ जाएगा, तो तुम इस पर इस तरह से लिख दो। अभी तुम केवल चेंजेशन अभी 1 में कर रहे हो तो 1 में चेंजेशन करो, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस डेटस करके यहां पर लिख दोगे एन सी एन और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस बी की पावर n। मतलब यहां पर ये है कि 1 बिल्कुल यहां से रिमूव हो जाएगा, मतलब यहां पर बचेगा एन सी 0 एन सी 1 माइनस बी की पावर 1 एन सी 2, ठीक है, माइनस बी की पावर 2 और एन सी 3, ठीक है, माइनस बी की पावर 3 और प्लस डेटस करके यहां पर हो जाएगा एन सी एन और माइनस बी की पावर n। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? इतना हम लोगों ने इससे पिछले वाले एक्सपेंशन में भी किया था। तो इसको तुम अगर इसका जनरल टर्म अगर लिखना चाहोगे तो 1 माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का साइन यूज करो, यानी r 0 से स्टार्ट है n तक और तुम्हारे पास चल रहा है एन सी आर और माइनस बी की पावर r, ये हो जाएगा इसका जनरल टर्म। इनका हम यूज करेंगे अगर तुम्हें ये एक्सपेंशन, सिर्फ इतना ध्यान दो, अगर एक ही जगह पर अगर 1 आ रहा है, कभी आगे जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आगे 1 आ रहा है कहीं कहीं पर भी एक्सपेंशन में अगर आगे 1 आ रहा है, सिर्फ इतना ध्यान दो 1 वाला ये टर्म खत्म हो जाएगा, केवल कॉम्बिनेशन पर और बी पर मतलब डिपेंड करेगा पूरा एक्सपेंशन। देखो कॉम्बिनेशन पर डिपेंड कर रहा है और उसके बाद बी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इस 1 का कोई भी यहां पर मतलब यूज नहीं, ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई? इतना नोट करो इसको। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया और बोला यह गया कि एक्सपेंड करना है 1 माइनस के 2x पावर 5, ये दिया गया, इसको तुम्हें एक्सपेंड करना। बोर्ड पर सभी ध्यान दो, अभी हम लोगों ने एक स्पेशल केस पढ़ा था जिसमें स्टार्टिंग में एक ही जगह पर 1 आया था, अभी लास्ट वाला केस पढ़ा था, यानी कि 1 माइनस बी की पावर n एक्सपेंशन अभी पढ़ा था ना, तो यानी कि हम लोग यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी यूजिंग, तुम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, डायरेक्टली एक्सपेंड करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो डायरेक्टली एक्सपेंड करने में और जो हमने एक्सपेंशन तुम्हें भी समझाया था, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें समय थोड़ा सा कम लगेगा। तो अभी हम लोगों ने एक्सपेंशन क्या पढ़ा था कि 1 माइनस बी की पावर अगर n है तो सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n और एन सी आर और माइनस बी की पावर r। अभी जस्ट मैंने ये वाला एक्सपेंशन पढ़ा था इससे पहले, तो तुम देखो 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस बी, बी की जगह पर दिया गया माइनस का 2x,
अब ये वाला एक्सपेंशन यूज करना, मतलब इसमें अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो 1 माइनस के 2x पावर 5 इज इक्वल टू सिग्मा, अब r इज इक्वल टू 0। अब हाईएस्ट पावर कितनी है, तो इसका मतलब n लेके हम कहां तक लेके चलेंगे, अब 5 तक, यानी कि n सी r और माइनस बी की पावर r। देखो माइनस बी की पावर r और माइनस बी की जगह तुम क्या लेके चलोगे यहां पर, माइनस के 2x। सिर्फ ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल है। मतलब ये हमने कैसे लिख दिया, मैंने बोला था सिग्मा की जो हाईएस्ट लिमिट होती है वो उसकी इंडेक्स पर डिपेंड करती है। तो जब यहां पर इंडेक्स n थी तब सिग्मा की हाईएस्ट लिमिट क्या थी, n थी यहां पर, लेकिन अब यहां पर इंडेक्स कितनी है 5, तो हाईएस्ट लिमिट इसकी कितनी हो गई अब 5। अब तुम देखो इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने का लॉजिक क्या है, पहले रखो n की जगह, क्योंकि यहां पर n दिया गया और n की जगह पर हम n लेके यहां पर कितना लेके चलेंगे हम, क्योंकि n यहां पर n था तब यहां पर n है, अब यहां पर 5 है तो हम यहां पर 5 लेके चलेंगे। अब तुम यहां पर ओपन करो, पहले r की वैल्यू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस के 2x पावर 1, उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब है प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि सिग्मा है, सिग्मा का मतलब समेशन होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर 2 लेके चलो और माइनस 2x पावर 2 प्लस के 5c3 लेके चलो, ठीक है, माइनस के 2x पावर 3 और 5c3 लेके चलो, ठीक है, और उसके बाद माइनस के 2x पावर यहां पर 4 लेके चलो तो यहां हो जाएगा 4, और लास्ट तुम्हारे पास चल रहा है 5c3 और माइनस 2x पावर, 2x पावर कितनी हो गई यहां पर 5। पहले देखो यहां पर 1 से पहले भी एक टर्म और आएगा 0 और माइनस 2x पावर 0 प्लस, भाई हम लोग स्टार्टिंग तो 0 से कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग हमें 0 से करनी है, पहले 0 उसके बाद 1 फिर 2 फिर 3 4 और 5, मतलब हाईएस्ट लिमिट कितनी है इसकी 5 और हमने 5 तक पुट कर दिया। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट हो। अब तुम्हें पता है 5c0, अगर यहां पर 0 चल रहा है तो इसका मतलब एनसीआर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, मतलब यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल, हम लोगों ने यही तो पढ़ा था ना। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट हो। तो तुमने देखा यहां पर अगर यहां पर मैं 0 कर दूं, अगर nc0 तो ये तो हो गया n फैक्टोरियल, और n में से 0 माइनस करो तब भी n फैक्टोरियल, और यहां पर 0 फैक्टोरियल, इससे इसको कट कर दो, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने कितनी बताई थी 1, तो रिजल्ट इसका कितना आएगा 1, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया 1। अभी हम कॉम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अभी लिखवाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। किसी की पावर 0, रिजल्ट क्या आता है हमेशा 1, और 5c1 को अभी हम तुम्हें सॉल्व करके दिखाएंगे, और ये माइनस है तो ये वाला माइनस यहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2x, 5c2 को भी अभी हम सॉल्व करेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर। अब क्यूब है तो माइनस की पावर कैसा है ऑड नंबर है, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो यहां पर साइन माइनस आ जाएगा। 5c3 और 2 का क्यूब होता है 8x क्यूब, ये इवन पावर है तो ये प्लस का आएगा, यानी 5c4 और ये हो जाएगा 16x पावर 4, ये माइनस आ जाएगा। और NCN रिजल्ट बताओ जल्दी से, NCN क्या आंसर होता है 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, इसको मैं 1 लिख दूं डायरेक्टली, और इसका 16 2 जा 32 और x पावर 5। मुझे ये बताओ भाई यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है, ये चीज समझ में आ गई। अब तुम्हें सिर्फ कॉम्बिनेशन ओपन करना आना चाहिए, तो एक बार कॉम्बिनेशन को देखो। अब कॉम्बिनेशन अगर तुम्हें समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले तो चल रहा है 1, देखो यहां पर स्टेप पहला 1 और माइनस 5c1 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, और उसके बाद चल रहा है यहां पर 2x, तो यहां पर तुम लिख दोगे 2x। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है। फैक्टोरियल यानी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सभी में। अब ध्यान देना, अब यहां पर चल रहा है 5c2, तो 5c2 यानी 5 में से 2 को माइनस करो 3 बचेगा, तो रिजल्ट यहां पर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। और क्या चल रहा है यहां पर चल रहा है 4x स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर। क्लियर है भाई इतना। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट हो गए। अब ये देखो यहां से माइनस साइन चल रहा है तो यहां पर साइन माइनस यूज कर दो, तो जब माइनस साइन हमने यूज किया यहां पर 5c3 चल रहा है, तो 5c3 का मतलब है 5 फैक्टोरियल और उसका मतलब 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। उसके बाद यहां पर चल रहा है 8x क्यूब, उसके बाद यहां पर साइन चल रहा प्लस
उसके बाद यहां पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 16x⁴, और लास्ट वाला रिजल्ट क्या बचा, माइनस का 32 और x⁵ ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, पहले आप समझ लो। अब इनके हम आंसर्स को एक बार हम लिखेंगे तो उसको तुम समझ लो। मतलब इसको अगर हम लिखें यहां पर देखो 1 माइनस, केवल दिमाग में ये चीज सोचना, जब तुम 5 फैक्टोरियल को अगर ओपन करोगे 5 फैक्टोरियल को, तो 5 फैक्टोरियल ओपन करने मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल और अपॉन हम चल रहा 4, इससे कट कर दो, क्या बचा ऊपर 5 बचा। मतलब यहां पर रहेगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई जब तुम इस 2 के साथ करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 10, मतलब कि माइनस के 10x। यहां तक बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो, क्लियर है इतना, ये चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद आ जाओ इस वाले स्टेप पे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब देखना 5 फैक्टोरियल, 5 को ओपन करो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन यहां पर चल रहा है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 से 3 कट कर दो, 2 से 2 कट कर दो, यानी 5 2 जा 10, फिर से 10 आ गया। अब 10 का मल्टीप्लाई तुम 4 के साथ करो तो रिजल्ट कितना आएगा 40x²। अब देखना जैसा यहां पर चल रहा था वही यहां पर चल रहा है, तो यहां पर साइन लिख दो माइनस, और 10 यहां पर भी आएगा, 10 8 जा 80x³। अब देखो यहां पर 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है यहां पर 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल और अपॉन चल रहा 4, इससे इसको कट कर दो, रिजल्ट क्या बचा यहां पर केवल 5। तो इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई अगर तुम 16 से करोगे तो 16 5 जा कितने होते हैं 80x⁴, और लास्ट हमारे पास चल रहा 32x⁵। यही हमारा आंसर है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का यूज करना सीख लो, इस पूरे मतलब एक्सपेंशन में हमें कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। और ये जो 5c2 है, जैसे जितना भी ये कॉम्बिनेशन तुम्हें दिया गया, जैसे कि 5c1 है, 5c2 है, ये 5c3 है, तो इनको हम बोलते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट। ये ध्यान रखना, 5c1 5c2 5c3 या 5c4, जितने भी कॉम्बिनेशन के साथ जो भी एलिमेंट आ रहे हैं यहां पर, इन सभी को हम बोलते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट। क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। 2/x माइनस x/2 पावर 5, ये हमें दिया गया। अब डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान देना, 2/x माइनस x/2 की पावर 5। हम लोगों ने बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था, पावर 1 है, पावर 2, पावर 3, मतलब क्यूबिक पावर तक तो हमें प्रॉपर्टीज पता है, हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर 3 से ज्यादा अगर पावर आ रही है तो हम वहां पर बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, यानी कि यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन हमने तुम्हें लिखवाया था a प्लस बी की पावर अगर n है, तो ध्यान करो हमने क्या लिखाया था, सिग्मा की फॉर्म में, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n और a की पावर n माइनस r और b की पावर r। और यहां पर क्या और चल रहा था, यहां पर चल रहा था NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। ये हमने तुम्हें बायनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखा दिया था, ठीक है। ये बायनोमियल एक्सपेंशन का ये जनरल टर्म होता है। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट हो? इसको हम लोगों ने बढ़ा था, अब यहां पर हम एक एक करके वैल्यूज को पुट करना सीखेंगे। देखो यहां से अब पावर यहां पर 5 है, तो इसमें जैसे ही हम पुट करेंगे, देन बोर्ड पर सभी ध्यान देना, यानी इस पर जब हम पुट करेंगे, यानी 2/x माइनस x/2 पावर 5, तो चेंजेशन यहां पर क्या आएगा, सिग्मा। अब देखना यहां से सिग्मा हमने यूज किया r इक्वल 0 से लेके 5 तक, n दिया गया 5cr और a हमें गिवन है 2/x की पावर 5 माइनस के r, और b हमें दिया गया माइनस x/2 और पावर हमें यहां पर गिवन है r, ठीक है। मतलब हमने a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बताओ कोई डाउट हो? यहां पर a और b यहां पर चल रहा है, यहां पर प्लस साइन है, लेकिन हमने a और b की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। बोलो किसी को डाउट हो? यहां पर क्लियर है ना? इतना हम लोगों ने कर लिया यहां पर। अब देखो हम क्या करेंगे, 2/x माइनस x/2 की पावर 5 है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का मतलब यहां पर ये है 5c1, तो ये हो जाएगा 2/x की पावर 5 माइनस 1 माइनस x/2 की पावर 1।
पहले तो हम जीरो से पुट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले जीरो पुट करो। तो जीरो जब हम पुट करेंगे तो 5c0 और 2/x की पावर 5 माइनस जीरो करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद -x/2 की पावर 0, ठीक है, प्लस का साइन यूज करो। उसके बाद हम तीसरा टर्म लिखेंगे 5c2, उसके बाद 2/x की पावर 5 माइनस के 2 और माइनस के x/2 होल पावर 2। उसके बाद यहां पर हम यूज करेंगे 5c3 2/x पावर 5 माइनस के 3 और यहां हो जाएगा -x/2 की पावर 3। क्लियर है इतना? फिर यहां पर हम प्लस का साइन यूज करेंगे। 5c3 तक हो गया। 5c4 2/x की पावर 5 माइनस का 4 और यहां पर पावर हो जाएगी माइनस के x/2 होल पावर 4। उसके बाद 5c5 2/x की पावर 5 माइनस के 5 और माइनस x/2 और होल पावर यहां पर हो जाएगी 5। हमने तुम्हें क्वेश्चन में ये बताया था कि ए की हाईएस्ट पावर से, यानी ए की पावर हाईएस्ट यहां पर 4 है, हाईएस्ट से हम इसको ओपन करते हैं और जब तक ओपन करते हैं जब तक ए की हमें लोएस्ट पावर न मिल जाए। 5 माइनस 5 यानी कि 0, और यही हमारा एक्सपेंशन है। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, भाई ध्यान देना, यहां पर इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 5c0। कल ध्यान है, कल मैंने तुम्हें लिखाया था nc0, रिजल्ट क्या आता है हमेशा 1, nc0 का 1 ही होता है। उसके बाद यहां पर चल रहा है 2 की पावर 5, तो 2/x की पावर 5। अब ये एक स्टेप लिखो केवल, प्लस 5c1 का मैंने तुम्हें लगाया था nc1 का केवल क्या होता है n, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5c1 का 5 लिख दिया हमने यहां पर। उसके बाद तुम इसको लिखोगे 2/x की पावर 4 और माइनस x/2 की पावर 1 प्लस 5c2 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान है, कल हमने 10 लिखा था इसको। 5c2 को सॉल्व जब हमने किया था तो कल हमने 10 लिखा था। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पीछे जाके देखो या इसको सॉल्व करना सीख लो। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। फॉर्मूला क्या होता है? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के r फैक्टोरियल और उसके बाद r फैक्टोरियल। ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था ना। तो जब तुम इसको ओपन करोगे 5c2 को, तो रिजल्ट यहां पर आएगा 10, 2/x की पावर 3 और माइनस x/2 की पावर 2। 5c2 और 5c3 ये दोनों ही सेम आए थे, तो अगर ये 10 आ गया तो हम इसको भी 10 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 2/x की पावर 2 और यहां लिख देंगे माइनस x/2 की पावर 3। अब इस वाले रिजल्ट पर आ जाओ। 5c4, 5 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब जब 1 बचेगा तो एक बार 4 फैक्टोरियल भी तो आएगा, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 5। मतलब ये लॉजिक समझो, nc1 तुम्हारा हमेशा n आता है। अब इसी तरह से nCn-1 ये भी रिजल्ट हमेशा क्या आता है? ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने तुम्हें कल लिखवाए थे। मतलब nCn भी बनाता है और nCn-1 ये भी बनाता है। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, यहां पर इसको भी, यहां पर जो n आता है, n का मतलब ये पावर है। तो देखो यहां से भाई, यहां पर ये चल रहा 5c4, पावर यहां पर कितनी चल रही है? हाईएस्ट इंडेक्स 5, तो यहां पर आ गया 5। अब 2/x की पावर 1 और माइनस x/2 की पावर 4। अब एक स्टेप हमारे पास और रह गया केवल ये वाला NCn का रिजल्ट क्या होता है? हमेशा 1 और 2/x की पावर 0 और उसके बाद हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस के x/2 की पावर 5। देखो ये तो एक्सपेंशन था जिसको हमने ओपन कर दिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन समझो, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक सिर्फ हमने एक्सपेंशन यूज किया है। क्लियर है ना? केवल जो हमारा जनरल टर्म था, अगर तुम्हें जनरल टर्म अगर नहीं पता है तो तुम बायनोमियल थ्योरम को डायरेक्ट यूज करो, क्योंकि डायरेक्ट भी मैंने यूज करना तुम्हें सिखाई है। डायरेक्ट बायनोमियल थ्योरम से ही हम लोगों ने जनरल टर्म यहां पर निकाला है, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तुम इसको सॉल्व करो, देखना यहां से, ये तो आ गया 1, यानी कि 1 का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 32। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 32/x की पावर 5 प्लस, अब यहां पर माइनस x/2 की पावर 1 है, मतलब निगेटिव की पावर ऑड नंबर है, तो रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? निगेटिव आएगा ना। तो ये वाला प्लस साइन है, ये साइन किसका हो जाएगा? माइनस का। अब यहां पर ये चल रहा है 5 मल्टीप्लाई
2 की पावर 4 करो, धीरे धीरे बैकवर्ड मूवमेंट करो। 2 की पावर 5 अगर 32 होता है तो 2 की पावर 4 16 होगा। तो 16 अपॉन x की पावर 4, और यहां पर चल रहा है x अपॉन 2, ठीक है। फिर यहां पर प्लस का साइन यूज करो। अब देखना यहां पर ये नेगेटिव की पावर इवन नंबर है, तो नेगेटिव की पावर जब इवन नंबर है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर तो ये 10 चल ही रहा है ना, तो यहां पर तुम लिख दो 10, उसके बाद 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। बैकवर्ड मूवमेंट करो, देखो पहले 32, फिर 16, फिर 8 आएगा, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब है यहां पर 8 अपॉन एक्स क्यूब, और उसके बाद यहां पर माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और अल्टरनेट साइन लेके चलो, कभी भी अगर a माइनस बी की पावर n अगर आ रही है तो अल्टरनेट साइन हमें लेके चलने पड़ेंगे। जैसे पहले प्लस का आया, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, अब चौथा किसका आएगा, माइनस का। अब देखो तुम यहां पर ये वाला स्टेप हो गया, अब इस पर ध्यान दो। तो यहां पर ये चल रहा है 10 मल्टीप्लाई 2 अपॉन एक्स की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। अब इसको ब्रेक करो, एक्स क्यूब अपॉन 8, एक्स क्यूब अपॉन 8, ठीक है। फिर प्लस लगाओ साइन यहां पर। अब हम ये वाला टर्म लिखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन एक्स, उसके बाद देखो यहां पर x माइनस एक्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4, उसके बाद 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है भाई, 16। अब तुम्हारे पास लास्ट रह गया स्टेप के लास्ट टर्म, तो तुम ध्यान देना यहां पर हमने साइन किसका यूज करेंगे, माइनस का हमने साइन यूज कर दिया। अब ये भी 1 हो जाएगा और ये वाला स्टेप भी 1 हो जाएगा। माइनस एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32, तो तुम इसको लिख दोगे माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 32। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो। देखना यहां से हमने यहां पर लिखा 32 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 2 से इसको मैंने 8 टाइम कट कर दिया। क्लियर है भाई, एक एक्स से, अब यहां पर एक्स की पावर 4 चल रही है, अब एक एक्स से एक एक्स यहां पर कट होगा, तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स की पावर 3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 5 जा 40 अपॉन एक्स की पावर 3, उसका प्लस का साइन यूज करो, फिर इसको कट करो, 4 2 जा 8, तो यानी कि 10 2 जा 20 हो गया। अब यहां पर चल रहा है एक्स क्यूब और यहां पर है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब 2x से 2x कट कर देंगे तो 1x तो बचेगा ना हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 अपॉन एक्स। अब यहां पर चल रहा माइनस साइन, कट करो इसको, 4 2 जा 8 और 2 से 5 टाइम, मतलब कि माइनस के 5 अपॉन, अब यहां पर एक्स क्यूब चल रहा है, एक एक्स से एक एक्स कट कर दो, तो रिजल्ट यहां पर क्या बचा, 5x स्क्वायर। अब यहां पर प्लस का साइन यूज करो, उसके बाद देखो यहां से 2 से मैंने इसको कट किया, 2 से ये 8 टाइम कट हो गया, तो 5 अपॉन 8। अब एक एक्स से अगर हम एक एक्स कट कर देंगे तो एक्स क्यूब बचेगा नहीं बचेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब और माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 32। चाहो तो इसको रीअरेंज कर लेना, अदरवाइज यही आपका आंसर है, ठीक है ना। केवल थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन है, अदरवाइज जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक्सपेंशन जो समझाया था यूज हम उसी का ही करेंगे। क्लियर है ना, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देना सभी। 3 वाले क्वेश्चन में हम जनरल टर्म में लिख के इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे, भाई ध्यान देना इस पर, ठीक है। 2x माइनस 3 की पावर 6, ये तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर पावर यहां पर 6 है, मतलब इंडेक्स अगर 6 है, तो टर्म तुम्हारे पास कितने होने चाहिए, 7। ये हमने तुम्हें स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। अब हम यहां पर जनरल टर्म में वैल्यू ना पुट के हम डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो करेंगे कैसे हम, तुम यहां पर लिखोगे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम का यूज करो। सभी स्टूडेंट बोर्ड पर कंसंट्रेट करो, कोई भी अगर डाउट्स अगर तुम्हारे हैं, यहां पर हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रहे हैं और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहे तो लास्ट में हमसे पूछो। यानी कि यहां पर जब हम यहां पर बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे तो NC0 a की पावर n और b की पावर 0, उसके बाद NC1, ठीक है। अब एक एक पावर कम करते चले जाओ, इसमें से मैंने एक पावर कम कर दी और यहां हो जाएगा -3 की पावर 1 प्लस के NC2 2x की पावर 4 और -3 की पावर 2, मतलब ये जितना यहां पर r रहेगा ना, NCR, r जितना है उतनी ही b की पावर होगी। अगर यहां पर 2 चल रहा है पावर कितनी होगी तुम्हारे पास, 2 हो गई। अब देखो यहां से, यानी कि NC3 और 2x की पावर 3,
तो हो जाएगा -3 की पावर 3। उसके बाद NC4 2x की पावर 2 और -3 की पावर 4। ठीक है, अब भी तुम्हारे पास दो टर्म रह गए हैं, यानी NC5 2x की पावर 1 और -3 की पावर 5। NCN, n का मतलब यहां पर 6, 2x की पावर 0 और -3 की पावर 6। और यही चीज मैंने तुम्हें समझाई थी, हम जब तक इसको ओपन करते हैं, जब तक एक ही हाईएस्ट पावर से एक ही कौन सी पावर ना हो जाए, लोएस्ट पावर ना हो जाए, 0 ना हो जाए, ठीक है, तब तक हम इसको एक्सपेंड करते हैं। देखना यहां से n से 0 का आंसर होता है 1। 2 की पावर 6 है, जब पावर 5 थी तब तो था 32, अब जब पावर 6 है तो कितना हो जाएगा 64। तो इसको हम लिख देंगे 64 x की पावर 6, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 6, यानी कि 32 x की पावर 5, और ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस 6c2। इसको सॉल्व करो, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 6 में से 2 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, और यहां पर हो जाएगा 32 यानी कि 16 x की पावर 4 और मल्टीप्लाई 9 और प्लस 6c3। अगर इसको अगर हम ओपन करें तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, और यहां पर चल रहा है 3 फैक्टोरियल, और 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कर दो, और यानी ये हो जाएगा 8x क्यूब, और ये हो जाएगा -27। क्लियर है? अब देखो यहां से रिजल्ट हमेशा देखना, 6 में से 2 को माइनस करो 4 बचेगा, और यहां पर कितना चल रहा है, पहले से ही 4 चल रहा है, मतलब 2 डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका और इसका रिजल्ट हमेशा ही सेम रहेगा, क्योंकि अपॉन में जो वैल्यू आएगी ना, वो 6 में से 2 को माइनस करोगे 4 बचेगा, और 2 फैक्टोरियल 4 और 2 फैक्टोरियल। अब इसमें देख लो, 6 में से 4 को माइनस करो 2 फैक्टोरियल, और वैसे कितना चलेगा 4 फैक्टोरियल। तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही सेम रहेंगी, यानी कि इसको भी तुम लिख दोगे 6 फैक्टोरियल अपॉन, बल्कि इसको ब्रेक कर लो, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, और क्या चल रहा है, यानी कि स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर और -3 की पावर 4, यानी कि 81 लिखते हैं हम, 27 3 जा 81। उसके बाद ये वाला टर्म हमारे पास चल रहा है, ये हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई 2x, यानी कि 2x, और 81 3 जा कितने होते हैं, यानी 8 3 जा 24, यानी 243, वो भी माइनस का, और प्लस यहां हो जाएगा 1, और इसको भी लिखते हैं 1, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, कैरी हमारे पास 1 है, तो 3 2 जा 6 यानी 729। क्लियर है इतना? अब इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखो यहां से ये हो जाएगा 64 x की पावर 6 प्लस, अब तुम देखना यहां पर जब 6 और 32 और माइनस चल रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल साइन यहां पर माइनस आ जाएगा, एक एक करके मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कैरी आ गई तुम्हारे पास में 6 3 जा 18 और 19 x की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, प्लस साइन करो यूज यहां पर, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट कर दो, अगर इसको ओपन करो तो 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा, यानी कि इसको लिख देंगे हम 15, और मल्टीप्लाई चल रहा है 16 x की पावर 4 मल्टीप्लाई में चल रहा है 9, और प्लस इसको देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट कर दिया, 3 2 जा 6 और 2 से इसको कट कर दिया, 5 4 जा 20। अब ये देखना यहां पर माइनस साइन है, तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8x क्यूब और मल्टीप्लाई 27। उसके बाद यहां पर क्या चल रहा है, इधर पर आ जाओ। अब हमने तुम्हें बताया था ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों ही तुम्हारे सेम टर्म थे, और जब इसको हमने सॉल्व किया रिजल्ट तुम्हारे पास 15 मिला है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तब भी रिजल्ट कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो यहां पर हमने लिख दिया 15, ठीक है। अब देखो यहां से 4x स्क्वायर चल रहा है यहां पर, तो यहां पर तुमने लिख दिया 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 81। उसके बाद अब हम इस वाले टर्म पे आ जाए प्लस के। अब तुम देखना ये माइनस का ये प्लस का, तो साइन यहां पर माइनस आ गया, यहां पर आ रहा है 6, यानी 6 2 जा 12x मल्टीप्लाई 243। अब लास्ट टर्म तुम्हारे पास बचा 729। केवल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है केवल इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। अब तुम देखो इसको सॉल्व करके 64 x की पावर 6 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, कैरी 2 और 3 1 जा 3, 3 और 2 5,
यानी x की पावर 5 प्लस, अब देखना यहां से 15 6 जा 90, कैरी कितनी होती है 9, और 15 बन जा 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। देख लेना इसको ढंग से, मल्टीप्लाई 9 और माइनस, इसको करो सॉल्व यहां से भाई, 20 का मल्टीप्लाई इसमें करें पहले हम, यानी 7 2 जा 14, 54 करते हैं, 540 मल्टीप्लाई 8x3, ठीक है। एक एक करके मल्टीप्लाई करो, सरल पड़ेगा। उसके बाद 15 और यहाँ पर 81 चला, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, 15 बन जा 15, कैरी तुम्हारे पास 1 चल रही है, 15 8 जा 120, 120 और 1 कितना हो जाएगा 121, और यहाँ पर चल रहा है 4x², और माइनस 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, कैरी 3 हमारे पास है, 12 4 जा 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 48 और 3 51, कैरी 5, 12 2 जा 24, 24 और 5 कितना लिखते हैं हम 29 x, और प्लस का यहाँ पर चल रहा है 729, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भाई चेक कर लेना दोबारा से, 64 x की पावर 6 माइनस 576 x की पावर 5, मल्टीप्लाई करो, 9 का मल्टीप्लाई 0 में क्या 0, 9 4 जा 36, कैरी 3 हमारे पास, 9 2 जा 18, 18 और 3 कितना होता है 21, x की पावर 4 माइनस 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 5 जा 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, x³ प्लस 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 और 4 बन जा 4, यानी कि x² माइनस 2916 x और प्लस के 729, ठीक है। एक बार मल्टीप्लिकेशन को रीचेक कर लेना, और यही तुम्हारा आंसर है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सभी, 6 वाले क्वेश्चन में ये बोला गया 96 की पावर 3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है, और ये यहां पर हमें क्यूब को फाइंड आउट करना है। देखो, जब हम लोगों ने क्लास 8 में ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे तो रूल ये होता था कि हम 96 को ब्रेक करेंगे, मतलब ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोज हमें ज्यादा मिले। तो हमने क्या लिखा यहां पर 100 माइनस के 4, और हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, और आंसर भी आसानी से आ जाएगा। लेकिन हम आइडेंटिटी यूज ही नहीं करेंगे, हमसे ये बोला गया बाइनोमियल थ्योरम तुम्हें यूज करनी है। तो देखना यहां से, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो यानी कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, NC0 a की पावर n और b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर, ठीक है, 1 माइनस कर दो यानी कि 2 हो जाएगी, और माइनस 4 की पावर 1, और 3C2 100 की पावर 1 और माइनस 4 की पावर 2, 3C3 100 की पावर 0 और माइनस 4 की पावर 3, ठीक है। बता भाई, यहां तो कोई डाउट है? उसके बाद 3C0 रिजल्ट हमारे पास 1, 100 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 6 0 आ जाएंगे, तो ठीक है 6 0 आ गए, और 4 का क्यूब करोगे 0, 3C1 रिजल्ट हमारे पास 3, 100 का स्क्वायर करोगे 4 0 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई -4, 3C2, अब देखो यहां से यहां पर ही बना रहा है, और 3 में से 2 को माइनस करोगे तब भी बनाएगा, तो ये और ये दोनों ही रिजल्ट हमारे सेम आएंगे। तो ये अगर 3 है तो यहां पर भी कितना आएगा 3, 100 मल्टीप्लाई 16, और ये आएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, 6 0 माइनस 4 3 जा 12, और कितने जीरो चल रहे हैं यहां पर 4 0, और प्लस 16 3 जा 48, और 2 0 हमारे पास चल रहे हैं, माइनस का 64। अब ये तो 7th 8th की चीज आ गई ना, यहाँ पर जो प्लस है उनको प्लस कर लो, और माइनस माइनस वाले भी प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो यानी कि दोनों का अगर हम प्लस करें इनको, तो ये हो जाएगा, यानी कि 4800 है, तो 4800, और तुम्हारे पास यानी कि अभी तुम्हारे पास कितना बचा है 100, 4800 माइनस, यानी कि 1200 और 64, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 3 6 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 4, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो आंसर तुम्हारे पास आ गया 884736।
और यही आंसर है। सभी ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 9 और इससे पहले हमने दिया था 4 और 5, ये 4 क्वेश्चन हमने तुम्हें दिए थे, ये चारों क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 वाले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है 101 की पावर 101 की पावर हमें यहां पर गिवन है 4, यानी कि 101 को हम ब्रेक करेंगे, ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करेंगे जिसमें एक वैल्यूज में नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा होने चाहिए, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 1 की पावर 4। क्लियर है ना, 100 + 1 की पावर 4। तो अब तुम देखो यहां पर तुम बायनोमियल थ्योरम यूज करो, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। जब यहां से हम बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो NC0 a की पावर n और 1 की पावर 0, NC1 a की पावर 1 कम कर दो यानी कि 3 हो जाएगा, और 1 की पावर 1 प्लस के 4C2 100 की पावर 2 और 1 की पावर 2 प्लस के 4C3 100 की पावर 1 और 1 की पावर 3, और लास्ट तुम्हारे पास रह गया 4C4 100 की पावर 0 और 1 की पावर 4। अब तो बायनोमियल थ्योरम तो ओपन करना आ गई ना सभी को, हम किस तरीके से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं केवल यही तुम्हें समझ में आना चाहिए। 4C0 हमारे पास 1 होता है, यानी कि इसकी पावर 4 है, तो 4 2 जा 8, यानी कि हमारे पास 0 जो हो जाएंगे वो कितने 0 हो जाएंगे 8 0, यानी 2 4 6 यानी 8। 4C1 4 होता है, 100 का क्यूब यानी कि 60, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 4C2। अब देखो यहां से 4C2 चल रहा है, यानी कि तुम इसको क्या लिख सकते हो, तुम इसको लिख सकते हो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल और अपॉन चल रहा है 2 फैक्टोरियल × 2 × 1 और 100 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 0 आ गए इसमें। उसके बाद 4C3, मैंने बोला था 4C1 और 4C3, क्योंकि 4 में 3 को माइनस करोगे तब भी 1 बचेगा, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट हमेशा अल्टरनेट रहेगा। ये देखो अपॉन में अगर यहां पर 1 चल रहा है और उसके बाद इनका डिफरेंस अगर 1 आ जाए तो समझ लो इनका और इनका रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। इसका रिजल्ट हमारे पास 4 था तो इसका भी रिजल्ट हमारे पास 4 रहेगा, और ये हो जाएगा 100, और यहां पर क्या हो जाएगा यानी कि 1 × 1 और मल्टीप्लाई 1, तो रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आ गया देखो यहां से एक बार रिजल्ट पर सभी फोकस करो। तो यहां पर चल रहे हैं 8 0, तो 8 0 यहां पर लगा दो, उसके बाद प्लस 4 का तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 0 में, तो यहां पर आ जाएगा 4 और हम यहां पर 6 0 यूज कर देंगे। उसके बाद 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट हो गया, 2 से यानी 3 2 जा 6, और 6 का मल्टीप्लाई हम 4 0 में करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 6 और उसके बाद 4 0, और यहां पर बचा 400 और उसके बाद यहां पर लास्ट में बचा है 1। इन सभी को ऐड कर लो। अब देखना, अब जब इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो ये सब डिफरेंट पोजीशन पर हैं, तो एडिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखो यहां से पहले तो तुमने कर दिया 1, यानी कि ये तुम्हारे 8 0 हैं, तो यहां पर तुमने लिख दिया 1। उसके बाद तुम देखो उसके बाद यहां पर लिख दोगे तुम 400 को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 04, ठीक है। उसके बाद तुम जब इसको ऐड करोगे यानी कि 2 डिजिट ये कवर कर लेगा पूरी, 3 डिजिट, उसके बाद यहां पर ये बचा तो बचेगा, लिख दोगे 06। उसके बाद इसने कितनी डिजिट कवर कर ली 2, यानी 5 डिजिट कवर कर ली, तो 5 को यहां पर छोड़ दो तो यहां पर आ जाएगा 04। तो अब 2 4 और 6 7 डिजिट कवर होंगी, 2 4 6 और 7, तो बचेगा यहां पर 01। ये तुम्हारा आंसर है। एडिशन कर लेना, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 पर सभी फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर हमें 2 नंबर गिवन कर दिए गए। एक तो हमें यहां पर नंबर दिया गया 1.1 की पावर 1000, ठीक है, 1000 क्यों 10,000 है, और यहां पर गिवन है 1000। अब तुमसे ये बोला गया है कि तुम्हें क्या करना है, इन दोनों में ये जज करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब हम यहां पर पावर 10,000 है, अब हम 10,000 तक तो इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। 10,000 तो ओपन करो, पूरी नोटबुक, एक नोटबुक में नहीं बनना है 10,000 तक, तो क्लियर है ना। तो भाई इसको 10,000 तक तो हमें एक्सपेंड नहीं करना है। जब हम 10,000 तक अगर एक्सपेंड अगर नहीं करें तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, अब देखना यहां से 10,000 अगर मैं इसको ब्रेक करें तो 1 + 0.1
पावर चल रही यहां पर 10,000। मुझे बताओ भाई यहां तक किसी कोई डाउट है? ये समझ में आ गया? क्लियर है इतना? अब तुम इसको ओपन करो भाई, तुमने यहां पर बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है। अब यहां पर जब हम बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, यानी यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, तो बायनोमियल थ्योरम हमारे पास होती है NC0 और a की पावर 10,000, ठीक है, 0.1 की पावर 0 प्लस 10,000 C2। तो यहां से अगर तुम 1 को अगर माइनस करोगे तो 1 की पावर 9,999 और ये हो जाएगा 0.1 की पावर 1 हो जाएगी। मतलब इस तरह से तुम्हें और भी टर्म मिलेंगे। तुम्हें सभी टर्म ओपन नहीं करने, सिर्फ तुमने 2-3 टर्म ओपन करके दिखा दिए। मतलब तुम्हें सिर्फ ये यहां पर बताना था ये नंबर बड़ा होगा या ये नंबर बड़ा होगा, मतलब दोनों में बड़ा नंबर कौन सा। तुम देखो यहां से तुम्हें पता है 10C0 रिजल्ट क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ये तो 1 हो गया। अब 1 की पावर चाहे 10,000 हो चाहे 1 लाख हो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 1 आ गया। अब इसकी पावर 0 तो ये भी 1 आ गया। अब तुम यहां पर देखना, अब तुम यहां पर देखो भाई, ये तुम्हारे पास चल रहा है 10,000 C1, तो रिजल्ट हमेशा n होता थी, ये हमेशा क्या हो गया? 10,000 हो गया। 10,000 हो गया ना। अब यहां पर क्या आएगा? 1 की पावर 9, तो ये 1 की पावर चाहे कुछ भी हो लेकिन रिजल्ट हमेशा 1 आता है। और 0.1 की पावर अगर 1 है तब भी रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा 0.1, यानी कि मल्टीप्लाई जब तुम इसका करोगे 0.1, तो और भी तुम्हारे पास यहां पर टर्म चलेंगे। अब तुम एक चीज देखो, यहां से ये 1 हो गया, 0.1 का मल्टीप्लाई जब तुम 10,000 के साथ करोगे तो रिजल्ट यहां पर सिर्फ 1000 बचेगा। और प्लस डेट करके और भी टर्म तुम्हारे पास चल रहे हैं, ठीक है। अगर कंफ्यूजन अगर ना हो तो यहां पर एक टर्म और लिख देना, 10,000 C2 और मतलब 1 की पावर 9,908 और 0.1 की पावर 2। तो मतलब यहां पर तुम्हारे पास एक टर्म बचेगा। इसको तुम्हें एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंड मत करो, केवल जो चल रहा है बस उसको लिख दो। तो देखो यहां से इतना अभी चल रहा है, यानी यहां पर तुम्हारे पास चल रहा है 10,000 C2 और उसका यहां पर चल रहा है 0.1 की पावर 2। अब रिजल्ट तुम देखो 1000 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1001 हो गया। अब उसके बाद तुम्हारे पास अभी भी ये नंबर तो चल ही रहा है अभी। मतलब क्या है यहां पर कि अगर तुम इसको और सॉल्व अगर करो तो रिजल्ट चाहे कुछ भी है, लेकिन हमें इतना पता है 1001 जब 2 स्टेप में हमें मिल गया तो आगे जब और सॉल्व करोगे तो इससे तो बड़ी वैल्यू आएगी। 1000 से बढ़ाती अभी हो गया, 1000 से बढ़ाती अभी हो गया ना। तो तुम लिख दो यहां पर, सो 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। बस यही तुम्हें बताना था, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कल अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर सभी ध्यान देना। 11 वाला क्वेश्चन है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है? √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4। इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। बोर्ड पर ध्यान देना सभी। a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, ठीक है। और उसके बाद हमें √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। मतलब ये कि दोनों की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारी एल्जेब्रिक फॉर्मेशन है और ये हमारी न्यूमेरिक फॉर्मेशन है। मतलब यहां पर हमें नंबर गिवन है। क्लियर है भाई? तो इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करके। जैसे देखना, बाई इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। अब देखो यहां से यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, यहां पर हम बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बोर्ड पर सभी ध्यान देना। कोई भी अगर डाउट है तो लास्ट में उसको क्लियर करना, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लो। a प्लस बी की पावर 4, तो a प्लस बी की पावर 4 है, मैं इसको लिख सकता हूं 4c0
और ए की पावर 4 और बी की पावर 0 प्लस 4c1 ए की पावर 3 और बी की पावर 1, ठीक है ना। उसके बाद 4c2 ए की पावर 2 और बी की पावर हो जाएगी यहां पर 2 प्लस के 4c3 ए की पावर 1 और बी की पावर 3 प्लस 4c4 ए की पावर 0 और बी की पावर 4। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? हमने बायनोमियल थ्योरम ओपन कर दी। उसके बाद अब साइन चल रहा माइनस का, तो देखो भाई अब हम इसको भी माइनस करेंगे, इस वाले स्टेप को हम नीचे लिखेंगे, मतलब यहां पर लगा लो माइनस का साइन, माइनस यूज कर लिया, माइनस यहां पर हमने लगा दिया। अब a माइनस बी की पावर 4 इस वाली बायनोमियल थ्योरम को हम ओपन करेंगे, तो ये यहां पर हो जाएगा nc0, nc0 का मतलब है 4c0 a की पावर 4 और b की पावर 0 माइनस b की पावर 0। उसके बाद फिर प्लस nc1 a की पावर 3 माइनस b की पावर 1, ठीक है। उसके बाद nc2 क्यों भाई 4 चल रहा ना इंडेक्स, 4 लेके चलो, 4c2 a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2 प्लस के 4c3 a और माइनस b की पावर 3 प्लस के 4c4 a की पावर 0 माइनस b की पावर 4। देखो ये चीज हमें गिवन है, इतना हम लोगों ने मतलब a प्लस बी की पावर 4 और a माइनस बी की पावर 4 दोनों ही एक्सपेंशन को मैंने ब्रेक कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, तो यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा चेंज करें। देखो चेंज करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 4c0 उसके बाद a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3b प्लस 4c2, ठीक है, a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 और केवल बचेगा b की पावर 4। अब देखना ये माइनस है, माइनस का तुम अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4c0 और a की पावर 4। अब इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4c1 और a की पावर 3 माइनस b, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस के 4c2 a की पावर 2 माइनस के b स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब यहां पर चल रहा है माइनस के 4c3 a की पावर और माइनस b का क्यूब और प्लस के 4c4 और ये हो जाएगा माइनस b की पावर 4। मतलब यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, अंदर इसमें मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है उस पर अब ध्यान दो, ठीक है। अब देखना चेंजेशन हम क्या करेंगे इसमें, हम सॉल्व करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। देखना 4c0 a की पावर 4 और प्लस 4c1 a क्यूब b, उसके बाद प्लस के 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के 4c3, ठीक है, a b क्यूब और प्लस के 4c4 यानी कि a b की पावर 4। माइनस साइन चल रहा, अब माइनस साइन चेंज होगा, बोर्ड पर सभी ध्यान देना कैसे हम उसको चेंज करेंगे। देखो पहला स्टेप तुम्हें माइनस का यहां पर मिला हुआ है, पहला स्टेप यही तो है माइनस का भाई, यहां तक तो अच्छा पहला स्टेप 40 पर मिला है, ये माइनस का है तो ये तो रहेगा माइनस का ही, तो यहां पर तुम लिख दोगे 4c0 और a की पावर 4। अब यहां पर पहुंचो ये माइनस का b है, माइनस माइनस प्लस, यानी यहां पर तुम लिख दोगे प्लस के 4c1 और a की पावर 3 और b। उसके बाद ये स्क्वायर है, मतलब नेगेटिव की पावर इवन नंबर, तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा इसका, तो ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, मतलब इसको तुम लिख दोगे 4c2 और a की पावर 2 और b स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब यहां पर पहुंचो इस वाले स्टेप पे, ये माइनस b की पावर कितनी चल रही है 3, तो 3 हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ना, तो 3 अगर ऑड नंबर है तो ऑड का अगर हम क्यूब करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा हमें, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 4c3 और a b क्यूब। अब यहां पर पहुंच जाओ, ये तो माइनस b की पावर 4 चल रही है, तो नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां पर तुम लिख लोगे 4c4 और b की पावर 4।
अब इसमें कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगे, जैसे देखो एक ये वाला टर्म है वो इससे कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद ये वाला टर्म है 4c2 वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये वाला टर्म है वो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब रिजल्ट तुम्हारे पास क्या बचा है, देखना 4c1 और ये भी है यहां पर 4c1 और दोनों ही सेम है, तो मैं इसको डायरेक्टली ये लिख दूं 2 × 4c1 और a क्यूब b। उसके बाद देखो इस पर पहुंचो, अब ये 4c3 है और ये भी 4c3 है, ये हो जाएगा 2 × 4c3 और a b क्यूब। और देखो और कुछ यहां पर बचा हुआ है, बाकी तो कैंसिल आउट हो गए ना सभी। अब यहां पर 4c1 रिजल्ट पहले समझना, 4c1 यहां पर 1 आ गया और 4 में से 3 को माइनस करो कितना बचेगा 1, मतलब ये वाला और ये दोनों सेम है या नहीं है, तो दोनों अगर सेम है तो तुम्हें पता है 4c1 nc1 कितना आता है, हमेशा n आता है, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना nc1 यानी n 2 × 4 a क्यूब b प्लस 2 × 4 a b क्यूब, तो 4 × 2 = 8 4 × 2 = 8, यानी अगर मैं 8 और उसके बाद यहां पर क्या चल रहा है भाई 8 और a और b, यानी 8 को अगर कॉमन ले लो तो a क्यूब b और प्लस के a b क्यूब, यानी थोड़ा सा अगर हम इसको और सॉल्व करें तो a b को कॉमन ले लो, तो ए बी को अगर कॉमन लोगे तो यहां बचेगा ए स्क्वायर और यहां बचेगा बी स्क्वायर। मुझे ये बताओ भाई यहां तक किसी को कोई डाउट है, केवल हमने सॉल्व किया है इसको, बायनोमियल एक्सपेंशन को ओपन किया है और जितना मैक्सिमम सॉल्व हो सकता है तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया 8ab ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। अब एक बार क्वेश्चन की तरफ सभी ध्यान दो, क्वेश्चन में यहां पर था a प्लस बी और यहां पर है a माइनस बी, मतलब क्या है कि अगर हम √3 को a लेट कर लें और √2 को b लेट कर लें तो यहां पर भी a हो जाएगा और यहां पर भी b हो जाएगा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, और पावर देखो दोनों पर 4 है, मतलब अगर हम √3 को a लेट कर लें और √2 को b लेट कर लें तो फॉर्मेशन ये दोबारा से तुम्हें मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, यानी तुम यहां से लेट कर लोगे a इज इक्वल टू √3 and v is equal to √2, then a plus b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4, जब तुम √3 को a लेट कर लो और √2 को b लेट कर लो, जैसे ही इसमें पुट करोगे तुम तो √3 की जगह a आ गया और √2 की जगह b आ गया, तो a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4, और इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये किसके इक्वल आ गया है 8ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ भाई यहां तक किसी कोई डाउट है? अब जिसको हमने लेट किया है उसकी जगह वैल्यू को रिप्लेस करो, तो रिप्लेस का मतलब है a किसके इक्वल है √3 के इक्वल, तो ये आ जाएगा √3 और v किसके इक्वल है √2 के इक्वल, यानी कि √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 8√6, √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यानी कि 8√6 × 3 और 2 5, तो 8 5 जा कितने होते हैं 40 √6, और यही हमारा आंसर है। नोट करो इसको, क्वेश्चन ये समझ लिया ना, मतलब ये देखो फॉर्मेशन दोनों बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेशन है, तो √3 को तुम a लेट कर लो और √2 को तुम b लेट कर लो, तो जैसे ही तुम इसकी जगह ab को पुट करोगे तो फॉर्मेशन ये आ जाएगी a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, और इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये टोटल किसके इक्वल गया 8ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a और b की वैल्यू को रिप्लेस करो, यहां पर a √3 के इक्वल है और b √2 के इक्वल, सॉल्व कर लो 40 √6 आ जाएगा। नोट करो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 11 जो किया था ना, 11 के बिल्कुल अकॉर्डिंग एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है x प्लस 1 की पावर 6 और प्लस x माइनस 1 की पावर 6, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हमसे ये बोला गया √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, समझ पा रहे हो ना, इसको तुम्हें फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों एक्सपेंशन में दे दिए गए बिल्कुल एज इट इज तरीके से, जिस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को एक्सपेंड किया था ना, बिल्कुल एज इट इज मेथड से क्वेश्चन नंबर 12 होना है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 को पहले समझो, देखना यहां से बाई इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6। ठीक है, ध्यान देना सभी बोर्ड पर। अब यहां पर हम बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, यानी कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जैसे हम यहां पर यूज करेंगे, तो बायनोमियल थ्योरम यूज करने का लॉजिक क्या है, NC0 और n हमारे पास है 6, यानी 6C0 x पावर 6 प्लस 6C1 x पावर 5 और 1 की पावर 1। ठीक है, और प्लस के यहां पर आ जाएगा 2x पावर 4 और 1 की पावर 2 प्लस के 6C3 x पावर 3 और 1 की पावर 3 प्लस के 6C4 x पावर 2 और 1 की पावर 4 प्लस के 6C5 x की पावर यहां 1 हो जाएगी और 1 की पावर 5 प्लस के 6C6 x पावर 0 और 1 की पावर 6। ठीक है, अब यहां पर साइन चल रहा है प्लस, प्लस का साइन यूज करो। देखो मैं तुम्हें एक बात और यहां पर समझा दूं, जब साइन यहां पर प्लस चलेगा तो अंदर वाले ब्रैकेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस प्लस से, समझ पा रहे हो ना। अगर यहां पर माइनस साइन होता तो इफेक्ट पड़ता है इस पर, लेकिन यहां पर क्या साइन चल रहा है प्लस, तो प्लस का अंदर वाले पूरे ब्रैकेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जो वैल्यू जैसी हो बिल्कुल एज इट इज रहेंगी। तो यानी कि अब यहां पर हम ब्रैकेट भी साथ ही साथ ओपन करेंगे, x माइनस 1 की पावर 6 यानी कि 6C0 x पावर 6, उसके बाद प्लस 6C1 x पावर 5 माइनस 1 की पावर 1 और प्लस के 6C2, ठीक है, x पावर 4, उसके बाद यहां पर हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2, उसके बाद 6C2 x पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 और 6C3 x पावर 2 माइनस 1 की पावर 4 प्लस के, ठीक है, प्लस के यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 3 है ना और यहां पर हो जाएगा 4, उसके बाद 6C5 तो यहां पर हो जाएगा x की पावर 1 और यहां हो जाएगा माइनस 1 की पावर 5 और लास्ट स्टेप तुम्हारे पास बचा है यहां पर 6C6 x की पावर 0 माइनस 1 की पावर 6। मतलब हमने दोनों ही x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 दोनों को ही हमने एक्सपेंड कर दिया यहां पर। बताओ कोई डाउट है? अब देखो एक स्टेप यहां पर हम मिस कर रहे हैं, पहले समझना। अभी इससे पहले वाला जो 11 वाला क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने तुम्हें एक एक स्टेप को ढंग से समझा दिया था, तो इसमें हम क्या मिस करने वाले उस पर ध्यान दो। मैंने बोला निगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर है तब रिजल्ट तुम्हें निगेटिव आएगा, तो निगेटिव की पावर ऑड नंबर, देखो पहला स्टेप तुम्हारे पास ये मिला ऑड नंबर का, पहला स्टेप ये है ऑड नंबर वाला, दूसरा स्टेप तुम्हारे पास ये है ऑड नंबर वाला और तीसरा स्टेप तुम्हारे पास ये है, मतलब माइनस 1 की पावर 1, माइनस 1 की पावर 3 एंड माइनस 1 की पावर 5। ये तीनों ही स्टेप तुम्हारे ऑड वाले हैं। अगर ये ऑड वाले हैं तो रिजल्ट यहां निगेटिव आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्लियर है इतना? उसके बाद तुम देखो यहां पर पॉजिटिव वाला, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे पहला स्टेप ये 1 वाला, ये उसके बाद 3 वाला, उसके बाद 5 वाला। ये तीनों स्टेप इनसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि हमने बोला नेगेटिव साइन नहीं है लेकिन प्लस है, तो प्लस वाला साइन यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस, ये तीनों माइनस बन जाएंगे और ऊपर तीनों प्लस मिल रहे तुम्हें, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा हुआ उस पर ध्यान दो, 6C0 x पावर 6 और 6C0 x पावर 6, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 6C0 x पावर 6 प्लस, अब यहां पर चल रहा 6C2 और 6C2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 6C2 और x पावर 4 और माइनस 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट इज ऑलवेज 1। क्लियर है ना? उसके बाद तुम देखो यहां पर 6C4 और 6C4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6C4 और x पावर 2 और माइनस 1 का पावर अगर 4 करोगे तब भी रिजल्ट 1 और यहां पर 1 की तब भी रिजल्ट 1, तो यहां आ जाएगा 1। और क्या बचा हुआ यहां पर लास्ट C6, देखो यहां पर 6C6, ये भी दोनों सेम है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 6C6 और x पावर 0 का मतलब 1 है और इसका ही मतलब 1 है। ठीक है भाई, बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? इतना हम लोगों ने कर दिया। अब तुम देखो यहां से, अब यहां से जब मैं इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई,
अब तुम देखो 6C0 NC0 रिजल्ट क्या आता है NC0 का? रिजल्ट 1 आता है हमेशा। NC0 तो इसका आ जाएगा 1 और x पावर 6 प्लस, अब देखना यहां पर 6C2, ये जो 6C2 और 6 6 में से जब 4 को माइनस करोगे तब भी 2 बचेगा और यहां पर 2 चला है, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्ट सेम आना है। तो रिजल्ट अगर सेम आएगा तो एक बार हम इसको सॉल्व करके तुम्हें दिखा दें। 6C2 मतलब कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल और अपॉन हो जाएगा यहां पर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इससे कट करो 2 से ये 3 टाइम, मतलब कितना आंसर आ गया? 15 आ गया ना यहां पर। जब तुम 6C2 को जब सॉल्व करोगे कॉम्बिनेशन के रूल से तो रिजल्ट हमारे पास 15 आ जाएगा। तो यहां पर तुम लिख दोगे 15x पावर 4 और उससे पहले यहां पर चल रहा है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 15x पावर 4 और यहां पर भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15x स्क्वायर और यहां पर एनसीएन रिजल्ट क्या आता हमेशा? 1, तो इसको तुम लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब बोर्ड पर ध्यान देना, सभी बोर्ड पर कंसंट्रेट करो। कोई भी अगर डाउट अगर तुम्हारे हैं तो बाद में हमसे पूछो, पहले ध्यान से समझो क्वेश्चन में हम करवा क्या रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो यहां आ जाएगा 2, यानी कि 2x पावर 6 और यहां करो 15 2 जा 30 यानी 30x पावर 4, उसके बाद 15 2 जा 30 यानी कि 30x स्क्वायर, उसके बाद यहां पर आ जाएगा प्लस का 2। मतलब ये तुम्हारे पास सीक्वेंस आ गया, तुमने जो सॉल्व किया तो ये सीक्वेंस आ गया। अब देखना यहां पर कि x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी कि अगर तुम √2 को अगर तुम a लेट कर लो और 1 को अगर तुम b लेट कर लो तो तुम रिजल्ट देख लो, पहले में a प्लस b और दूसरे में a माइनस, मतलब बिल्कुल एवरेज रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो तुम डायरेक्टली यहां पर लेट कर लो भाई। अब लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है? प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है 1 का अपना कोई भी मीनिंग नहीं है, 1 का अपना कोई भी मीनिंग नहीं है। तुम्हें जो लेट करना है, लेट जो तुम करोगे ना वो केवल क्या लेट करोगे? तुम केवल x ही जगह ही तो लेट करोगे ना भाई। a बराबर √2 मान लो, a बराबर √2 मान लो, या तुम x बराबर, क्योंकि फॉर्मेशन तुम देखो भाई यहां पर फॉर्मेशन में ध्यान देना, x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1, तो x की जगह पर क्या आ रहा है? √2 और 1 की जगह पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 से हमें कोई मतलब नहीं। फिलहाल अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x जो है वो डायरेक्टली किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। तो जैसे ही तुम 2 के इक्वल जैसे ही पुट करोगे तो √2 प्लस 1 की पावर 6 और प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6, ये रिजल्ट इसके इक्वल जाएगा, यानी कि 2 √2 की पावर 6 प्लस 30 √2 की पावर 4 और प्लस के 30 √2 का स्क्वायर और प्लस के 2। जैसे ही तुम सॉल्व करोगे, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर √2 की पावर 6 है तो √2 का मल्टीप्लाई हम कितने टाइम्स करेंगे? 6 टाइम्स करेंगे। तो 6 टाइम्स से √ कैंसिल होकर हमें 3 बार 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 और 30 मल्टीप्लाई 4 और 30 मल्टीप्लाई 2 और प्लस के 2। जब इनको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 2। तो रिजल्ट कितना आया देखो यहां से, 120 और 60 180 यानी कि 190 और 198। आंसर तुम्हारे पास कितना आ गया? 198। नोट करो इसको। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया? प्रॉब्लम अगर किसी को हो रही है तो मुझे बता दो, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान था और आसान ये भी बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। दोनों ही फॉर्मेशन बिल्कुल एक जैसी हैं। अगर तुम इन दोनों क्वेश्चन को अगर तुम इक्वेट करोगे ना तो x की जगह पर √2 आ रहा है केवल, तो x की वैल्यू को केवल किससे रिप्लेस कर दोगे? √2 से, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें यहां पर दिया गया सिग्मा। देखो यहां सभी ध्यान दो पहले सभी। क्वेश्चन नंबर 14, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n 3 की पावर r और NCR इज इक्वल टू 4 की पावर n। ये हमें स्टेटमेंट प्रूफ करना है भाई। बोर्ड पर सभी ध्यान देना, LHS को सॉल्व करके RHS हमें प्रूफ करना है। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन जो हमें दिया गया, सिग्मा r टेंस टू 0 से 9 तक n तक हमें दिया गया 3 की पावर r और NCR, यानी अगर हम LHS को टेक करें, टेकिंग LHS
सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू n, और मैं पहले एनसीआर को पहले लिख दिया और 3 की पावर आर। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है? क्लियर है इतना? बोर्ड पर सभी ध्यान दो, इतना ये समझ में आ रहा? केवल हमने क्या किया, एनसीआर को हमने पहले लिख दिया और 3 की पावर आर को बाद में लिख दिया। अब इतना अगर मैं लिख दिया, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब समीशन है, मतलब बीच में प्लस का साइन आना है, यानी एक बार आर की वैल्यू 0 से रखना स्टार्ट करो, मतलब तुम लिखोगे एन सी 0 और 3 की पावर 0 प्लस एन सी 1 3 की पावर 1 प्लस एन सी 2 और 3 की पावर 2 और प्लस एन सी 3 और 3 की पावर 3, मतलब प्लस प्लस करके एन सी एन और 3 की पावर एन। मुझे बता भाई यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? सिग्मा को हमने ओपन कर दिया, क्लियर है भाई? मतलब कि r इक्वल टू 0 से मैंने ओपन करना स्टार्ट किया और n तक हमने ओपन किया, तो यहां पर हो गया एन सी 0 3 की पावर 0, एन सी 1 3 की पावर 1, एन सी 2 3 की पावर 2, डेट डैश करके एन सी एन और 3 की पावर n। इतना हम लोगों ने ओपन कर दिया। अब तुम देखना, अगर हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें इसमें, यानी अगर मैं इसको ये लिखना चाहें एन सी 0 1 की पावर n और 3 की पावर 0 और एन सी 1 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर 1 और एन सी 2, ठीक है, और 1 की पावर n माइनस के 2 और 3 की पावर 2, डेट डैश करके मैं अगर यहां पर ये लिख दूं एन सी एन 1 की पावर 0 और 3 की पावर n, मुझे ये बताओ क्या रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट पड़ेगा? 1 की पावर चाहे n हो और चाहे 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 1। अब 1 का मल्टीप्लाई अगर तुम इस पर करोगे तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, बट ओवरऑल कंडीशन में इफेक्ट पड़ जाएगा। कैसा इफेक्ट पड़ेगा? देखो यहां से इफेक्ट ये कैसा पड़ा, यानी कि अब तुमने देखा यहां पर NC0 मतलब तुम अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करने से पहले प्रॉपर्टी ये क्या थी, तो होल पावर तुमने n लगा दी। तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि इंडेक्स इसकी n है, तो इसका मतलब जो भी नंबर, जो भी बाइनोमियल, मतलब थ्योरम यहां पर जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया होगा उसकी हाईएस्ट पावर n होगी। ये क्लियर है इतना? अब तुमने देखा a की जगह आ रहा है 1 और b की जगह कितना आ रहा है? 3। भाई a की जगह आ रहा है 1 और b की जगह कितना आ रहा है? 3। अब ये हमें कैसे पता लगा? ये पावर n होगी, क्योंकि n से शुरू किया, 1 की पावर n से मैंने शुरू किया और 1 की पावर 0 पर हमने एंड कर दिया, तो इसका मतलब a की जगह पर 1 आ गया और b की जगह पर कितना आ गया? 3। तो 1 प्लस 3 कितना होता है? 4। तो 4 की पावर n, ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। हाँ नोट करो भाई इसको।